खुदावंद के हजूर अपनी आंखें बंद करते हैं, तशरीफ रखिए अपनी जगहों पर। मैं रेवरेंड रोबन रास को दावत दूंगा, वो आए और उनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें अगले सेशन के लिए। आइए खुदा की हजूरी में हम दुआ करेंगे। मेहरबान हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी फरोतनी इनकसारी के साथ हम तेरे चरण चूमते और तेरी कदम बोसी करते हैं। इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टर नकाश अब्बास के लिए और आई हुई सारी टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब जब हम तेरे चरणों में, तेरी पाक हजूरी में, तेरी कुर्बत और रफाकत में आते हैं, तब तब तू हमसे बोलता और हमें अपनी मिशन के लिए तैयार करता है, हमें मुतहर्रक करता है, ताकि इस जमीन पर बड़ी दयानतदारी के साथ हम तेरे मिशन को पूरा करें और आसमान की बादशाही के लिए रूहों को जीतें और खुदावन बहुत से लोगों को तेरी बादशाही का हिस्सा बना सके। अब जब तेरा दूसरा खादम कलाम को लेकर खुदा हम तक आने को है, आसमान खुल जाए और अपने कलाम को नाज़िल फरमा, हमसे हम कलाम हो और हमें बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हस्ती नामदार के पाक और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों को सलाम। इससे पेशतर के हम आज की कॉन्फ्रेंस के अगले हिस्सा में दाखिल हों, आज की सुपहर हमारे दरमियान निहायत मोतबर और एक कदावर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक सियासी और खिदमती हल्का से है और खुदावंद ताला ने उन्हें इस मुल्क में निहायत इज्जत और रुतबा बख्शा है ताकि वो इस मुल्क में रहते हुए अपनी कम्युनिटी, अपनी नेशन को सर्व करने वाले हों। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप एक बार बतौर MPA सर्व कर चुके हैं, 2 बार बतौर MNA आपने अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया। नाउ ही इज सर्विंग एज ए पार्लियामेंटेरियन। सो मैं आप तमाम की जोरदार ताली की गूंज में आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑनरेबल मिस्टर नवीद आमिर जीवा साहब। आपकी जोरदार तालियों में वो सामने तशरीफ लाएंगे और मैं खुदा के खादिम इस कॉन्फ्रेंस के होस्ट पास्टर नकाश अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे और फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता उनकी खिदमत में वो पेश करने वाले होंगे। मेरी गुजारिश होगी, आइए जब तक ये छोटी सी सेरेमनी हो रही है, आप तालियां बजा सकते हैं और आप तालियां इस छोटी सी सेरेमनी को खूबसूरत बना सकती हैं। इन्हीं के साथ साथ हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरम जनाब वहीद जावेद एडवोकेट साहब। आप चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब बार हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि प्लीज आप जल्दी से सामने आइए और मैं एक बार फिर से नकाश साहब से गुजारिश करूंगा कि फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता उनकी खिदमत में भी पेश करने वाले होंगे। थैंक यू ब्रदर। सो मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब नवीद आमिर जीवा साहब से कि वक्त की मुनासबत को मलखूज़ खातिर रखते हुए वो अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करेंगे। एक बार फिर आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं उन्हें पोडियम पर दावत दूंगा ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। आज के नेशनल मिशन कॉन्फ्रेंस के पास्टर नकाश साहब को मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नेशनल मिशन जो कॉन्फ्रेंस बुलाकर
एक तमाम पास्टर्स को यहाँ पर ये गुलदस्ता सजाया है। मैं उनको और उनकी सारी टीम को आपकी भरपूर तालियों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं तमाम अपने पास्टर्स, तमाम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के तमाम लीडर्स को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने में, कामयाब बनाने में जो है एफर्ट्स की हैं। आई रियली अप्रिशिएट। और मैं अपने जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, आई वेलकम यू इन पाकिस्तान on behalf of Government of Pakistan, and I am the Christian parliamentarian in the parliament, and I think that this responsibility is given by the Lord Jesus Christ to me to raise the voice of the people of Lord Jesus Christ in the parliament. I am not a pastor, but God has given me this responsibility to raise the voice of persecuted, discriminated people due to their faith on Lord Jesus, due to their faith on Lord Jesus Christ. So this is my responsibility, this is my conviction, this is my vision that the God has selected me. And one thing, there are so many issues I can talk, but due to the limit of the time, I would just explain 2-3 issues with you. That being the Christian member of parliament in 2024, when I was elected second time as a member of National Assembly, there was a demand of Christian community from so many years that we are facing forced conversion. We are facing the marriages in less ages. So I represented a bill in the parliament. That bill was Christian Marriage Act. With the prayers of my community, with the prayers of my church leaders, that bill was passed unanimously by all political parties of Pakistan. Then it was passed by the Senate, then it was passed by the Cabinet of Pakistan, and last year, President Asif Ali Zardari, he signed that act in the presence of church leaders in President House. Now that act has become a Christian Marriage Act of Pakistan. So what was in the last act? In last act, that was Christian Marriage Act 1872. So according to Christian Marriage Act 1872, wedding age was, for girls, it was 13 years, and for boys, it was 16 years. So after this amendment, for boys and girls, now the wedding age has become 18 years. So that is a historical success. What I thought that God has selected me for the rights of my people. And 3 years before, you know, my speeches, my bills, my motions, my questions in the parliament are on the record of the National Assembly of Pakistan, on all social media. You know, a member of parliament from another party, he made a blasphemous remarks about the Holy Bible.
I just want to, you know my speech, but I want to explain the scenario and the atmosphere of the parliament. Prime Minister of Pakistan was present in the parliament. The full cabinet was present in the cabinet. And I was the only Christian member of parliament in the house. I was present, and when he spoke blasphemous remarks about Holy Bible, he said that Holy Bible has changed. I didn't compromise. I stood up on my seat. I gave him shut up call. I said, how dare you? You are crossing your limits, and I will not compromise on the integrity of the Holy Bible. And Prime Minister asked to the federal minister that member of National Assembly will say sorry to Jiva Saab because this is his fault. And for your record, you know my stance. You listened, you heard my speech, but this thing you don't know, that member of parliament, he came to my seat and he says sorry that he was mistaken and he did the wrong words about the Holy Bible. So these are the historical achievements. Behind there are your prayers, your wishes. When you pray for us, that is a political strength for us. And this year, we are going to make legislation on some issues. In a couple of months, after 3 months, you will see that National Commission of Minorities will be legislated, and that will be, I have submitted 2 times bill for legislation on National Commission for Minorities. And by the grace of God, that bills has passed and sent to Standing Committee of Law and Justice, and that is under legislation, under deliberations, and I am hoping, this is my political belief and my spiritual belief so too, that in a 2 months, National Commission for Minorities is going to be legislated by the support of your prayers and your wishes. Number 2, there was a commission. NCRC, National Commission on the Right of Child. Last year, I represented a bill for seats in that commission. By the grace of God, 2 seats in the Commission of National Commission on the Rights of Child are being allocated 2 seats. And by the grace of God, I talked to all the political parties of Pakistan. I make lobby with your support, with your encouragement, with your prayers. And by the grace of God, Federal Ministry of Human Rights has been agreed on my point of view. And I think same in 2 months, in 3 months, 2 seats in National Commissions on the Rights of Child will be allocated for the minorities of Pakistan. So these 2 good news you will get in a couple of months, in 3 months. So brother, this was my commitment. I always thought, before elections, I always prayed to God that this is my responsibility to raise the voice in the parliament for your people. I always pray to God, you are my strength. Without your strength, I can't do political efforts. And by the grace of God, in 2018,
in the election of 2024, there were so many billionaires. This is my testimony. I am expressing with my people in the presence of my honorable pastors that my political opponents, they were the millionaires and billionaires. But God, when I pray to God that you are my strength, they believe on dollars, they believe on euros, they believe on wealth, and you are the God. That means you are Jehovah Yeri, the master of all trials, and you will fight for my seat. And by the grace of God, God made me success 2 times, and I became, last regime, I became the parliamentary secretary of poverty alleviation and social safety. And in the last, I will say, we always need your prayers. Without your prayers, we are nothing. We are very weak without your wishes and prayers. My commitment is to raise, was and is to raise the voice of my Christian brothers and sisters who are being victimized, discriminated due to their faith on Lord Jesus Christ. And I am still there on my commitment with the Lord. But for that commitment, for the fulfillment of that commitment, I need your prayers. And my family, my wife, my mother, sometimes they are threatened. They have to face many unwanted situations. But your prayers, your wishes always strengthen me. Once again, I am really thankful to the Pastor Nakash on inviting me on this prestigious conference. I will request you, please keep us in your prayers, guide us, because our commitment is not for ourselves, that is for yourself. Our political struggle is for you. Thank you. God bless you. आइए, इतनी जुर्तमंदाना गुफ्तगू जिन्होंने की है, आइए नवीद जीवा साहब के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। और हम अगले सेशन में फ़ौरन से दाखिल होंगे। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे। हम कलाम को भी वेलकम करेंगे। हम आगे हमारे 2 शॉर्ट छोटे सेशन हैं, हम उसके फौरी बाद जो है अपने इसको अख्ताम करेंगे। सो आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे अगले सेशन में दाखिल होने के लिए। आइए अपना दाहिना हाथ जो है वो आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। पता चले कि यहाँ पे खादम है सारे। प्लीज़ बराए मेहरबानी आइए अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और हम खुदावंद की पाक हुजूरी में दुआ मांगेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी आली कदर जनाब पास्टर विल्सन साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएंगे और अगले सेशन के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। तू जो हमारा रफ़ीक, हमारा महबूब और दिली दोस्त है, बादस दोपहर दुनिया की नज़रों से ओझल होकर एक बार फिर हम तेरी पाक हजूरी में आए हैं ताकि हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में खोल दें। जितनी बरकत, मसा, जलाल, ताकत, कुव्वत और दिलेरी का रूह बिखरे, उसे हम अपने अंदर ले सकें। तमाम आलम नानी दोस्त हैं पर तू हमारा जानी दोस्त है। सब मतलब के यार पर तू हमारे मतलब पूरे करता है। ये दुनिया खुद गर्ज पर तुझे हमसे कोई गर्ज नहीं। हम सिफली हैं तू अलवी, हम खाकी हैं तू नूरी, हम अब्द हैं तू माबूद है। हम कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। तूने घूरे से उठाया है, बेटे और बेटियां बना दिया है, बादशाहत दी है, अपना काम अपना मिशन सौंपा है। तो हमारी डायरेक्शन ठीक कर रहा है, हमारी समत को दुरुस्त कर रहा है, अपने कलाम से अपने लोगों से भर रहा है, अपने कलाम से भर रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इरशाद आज़म की तकमील में जितनी भी रुकावटें हैं उन सारी डिस्टर्बेंस स्पिरिट्स को यीशु मसीह के नाम से बांधते डांटते और हुक्म देते हैं दूर हो जाए।
आसमान खुला रहे और ये मुल्क खुदावन तेरे जलाल का सबब बने। छू एक एक को, हम सब की मदद फरमा। इस तालीमी सेशंस के अंदर अपने आसमान को खोल खुदावन, और अपने खादमों को खूब हमारी बरकत के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बड़े बड़े काम और मौजज़ात रूनुमा हों। एक एक को हम सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में। सब बुलंद आवाज से कहे आमीन। I would like to Reverend William Paper and Reverend Victor Dean साहब, आप सबकी जोरदार तालियों में अगले सेशन में हम खुदा के खादमों को वेलकम करेंगे। सर प्लीज। आप तशरीफ रख सकते हैं। Praise the Lord. It's good to be here. बहुत बहुत खुशी हुई है आपके दरमियान आकर। I think all of us should be praying for this brother in Parliament. हम सब के लिए ज़रूर है कि हम इस अपने पार्लियामेंटेरियन ब्रदर के लिए दुआ करें। God has placed him in a great place, in a great place. खुदा ने एक खास जगह पर उनको रखा है और एक खास मकसद के लिए रखा है। We know another Christian man in another region that is in the government of Parliament as well. और भी हमारा क्रिश्चियन भाई है जो एक और जगह पार्लियामेंट में इस खिदमत के लिए है। It would be so wonderful if there were even more like him. और जितने ज़्यादा इस भाई की तरह हमारे पार्लियामेंट के अंदर जा सकें, ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। So we know that God will be with us. तो इससे पता लगता है कि खुदा हमारे साथ है। Now, I want to finish what we started this morning, and then we're going to do another short message. आज जो कुछ हमने सुबह शुरू किया, मैं आपको आपके साथ उसे इख्तिताम पर तक पहुंचाना चाहता हूं और फिर एक छोटा आपको पैगाम दूंगा। We're going to turn to Ephesians chapter 2 verse 20. हम Ephesians इफ्सियों 2:20. दूसरा बाब और इफ्सियों दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत जो है वो पढ़ेंगे। इफ्सियों दूसरा बाब 20वीं आयत। God has built on the foundation of the apostles and prophets with Jesus Christ himself as the chief cornerstone. और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। आमीन। Apostles are those with more experience that God sends to bless younger pastors, disciple more leaders, set doctrine, correct false doctrine. That's what they do. और जो रसूल हैं वो खुदा मुकर्रर करता है और वो सीनियर होते हैं जो नौजवान पादी साहिबान को बताते हैं, उनके नासे होते हैं, नसीहत करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। Now read Ephesians 2:10. 2:10 Ephesians 2. इफ्सियों 10. दूसरे बाब की 10वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, ही होते हुए खुदा ने हमें अच्छे कामों के लिए बनाया है। But listen to this. लेकिन खास इस बात को सुनिए, Which God prepared in advance for you to do. वो काम जो पहले से खुदा ने आपके करने के लिए मुकर्रर किए, वो पहले से काम मुकर्रर थे आपके लिए। Now, how is that possible? इस तरह कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो काम आपने अभी किए नहीं लेकिन पहले से ही वो मुकर्रर हो चुके हैं? It is possible ये मुमकिन है because God knows everything. क्योंकि खुदा असल से अबद हर चीज को जानता है। He's omniscient. वो खुदा ऐसा है जो हर चीज की नॉलेज रखता है, He knows इल्म रखता everything. है। He knows everything in the past, the present, and future. माजी, हाल, मुस्तकबिल की हर चीज को वो जानता है। Now think about that. इस पर जरा गौर करें, सोचें Put that together with what this verse says. और इसको सोचकर फिर इसकी इस आयत की रोशनी में उसे समझें।
God has literally prepared in advance all the good works you're doing. खुदा ने पहले से ही जो अच्छे काम आज आप कर रहे हैं पहले से ही उनको तैयार कर रखा है. There are two thoughts that seem to be in opposition and they're not. ऐसा लगता है जैसे आपस में ये दोनों ख्यालात इख्तलाफ में है, लेकिन ऐसे नहीं है. The free will of men क्योंकि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दी है, रोबोट की तरह नहीं बनाया. and the predestination of what God does. और जो कुछ खुदा करता है वो पहले से मुकर्रर करता है. तो ऐसे लगता है कि फिर आजाद मर्जी कहाँ गई. I believe God puts them together. मेरा ईमान है कि खुदा दोनों को इकट्ठा करता है. For example, मिसाल के तौर पे if He wants you to do a certain thing in your ministry, in your church, whatever, अगर खुदा आपकी खिदमत में आपको मुख्तलिफ तरीके से किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है you have a free will. तो फिर आपकी आजाद मर्जी है, आप अपनी मर्जी से करते हैं. Some people that don't know Jesus take their free will and sin. कुछ लोग हैं जो यीशु से भी नावाकिफ हैं, तो वो गुनाह अपनी मर्जी से करते हैं. They steal, वो चोरी अपनी मर्जी से करते हैं, they kill, वो कत्ल गारत भी करते they हैं do other bad things. और बहुत सी बुरी बातें करते हैं. But as Christians, लेकिन मसीही होते हुए we also have a free will. हमारे पास, मसीहों के पास भी आजाद मर्जी है. So what the Lord is looking for तो खुदा किस चीज की तलाश में है? are those of you वो आप में से वो लोग that will walk in His will by choice. जो उसकी मर्जी को अपने ऊपर लेकर उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे. God does not pull you into His will. खुदा आपको अपनी मर्जी आप पर लागू नहीं करता खींच के आपको. He wants you to respond to Him. वो चाहता है कि आप उसकी मर्जी के आगे हाँ कहें. ये वो चाहता है. We have a small understanding of this between a husband and a wife. जे मिसाल के तौर पर जैसे एक शौहर और एक बीवी है, तो हम इससे इसको समझ सकते हैं. For all of you that are married, वो लोग आप में से जो सब शादीशुदा हैं, this is true of husband and wife, either one. तो ये शौहर और बीवी दोनों के लिए जो है ये बात सच साबित होती है. When you love each other, जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं you want to please the other person. तो आप उनको खुश करना चाहते हैं You उस want to मोहब्बत do में. things that will bless them. तो आप अपने साथी के लिए ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिससे उनको बरकत मिले. Care for them when they're sick. जब वो बीमार होते हैं तो उनकी खबरगिरी करते हैं. And the Bible talks very powerful about this. और खुदावंद के कलाम में बड़ी कुव्वत से इसमें कुछ लिखा है. If you do not take care of your family, अगर आप अपने खानदान का ख्याल नहीं रखते, now he's talking to Christians now. मैं मसीह से बात कर रहा हूं, You're worse than an infidel. Ooh, तो ooh. फिर आप काफिर से भी बदतर हो जाते हैं. If you do not treat your wife or provide for her, अगर आप अपनी बीवी से अच्छा बर्ताव नहीं करते और उसको मुहैया नहीं करते उसकी जरूरियात, if you abandon your children, अगर आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उनका ख्याल ही नहीं करते, you're worse than even an infidel. तो आप जो बेदीन शख्स है उससे भी बदतर हैं. So God always wants your free will to choose what is right, what the Bible talks खुदा about. आपसे जो आपको आजाद मर्जी खुदा ने दी है वो आजाद तो है, लेकिन वो चाहता है कि उस आजाद मर्जी से आप अच्छा अमल जो है वो उस पर अमल करें. Here's the good news. खुशखबरी क्या है? God knows when you get it right खुदा जानता है कि कब आप उसको ठीक तरीके से करते हैं, and He knows when you get it wrong. तो उसको ये भी पता लग जाता है कि आपने गलती कब की है. Some years ago,
God gave me 5 opportunities in about 10 days कुछ अरसा पहले खुदा ने 10 दिन के अंदर अंदर मुझे 5 मौके फराहम किए to speak to certain people that had issues and problems. कि वो शादीशुदा लोग थे तो उनकी कुछ मसले थे, मसाइल थे कि मैं उनसे जाकर बातचीत करूं। The first one happened when I was in a church preaching, and the pastor said, "Let's go eat after church." तो पहली बात ऐसा वाकया था कि मैं एक कलीसिया में कलाम सुना रहा था, तो कलीसिया के पासवान ने कहा चले आए अब चल के खाना खाएं। So I said, "Okay, let's go to this specific church or restaurant." होटल रेस्टोरेंट। Yep. मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, फलां रेस्टोरेंट पर चलते हैं, वहां चल के खाना खाते हैं। There was a team of people going to Peru to work. तो एक लोगों की टीम थी जो पेरू के अंदर खुदा की खिदमत के लिए जा रही थी We were all together at that restaurant. और हम सब उस रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठे थे So we're talking about Jesus and miracles and healing. और हम वहां पर बैठे यीशु मसीह के मौजज़ात कर और खुदा यीशु मसीह जिनको शिफा देता है वहां पेरू में उनकी बातें गवाहियां कर रहे थे। A little old lady came walking up like this. एक बुजुर्ग औरत इस तरह चलती चलती आई। She said, "I couldn't help but overhear what you were saying." उसने कहा जो बातें आप कर रहे हैं ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। And so the leader of this group, Barry Bivens, he said, "What's the need?" तो वो जो लीडर है उस ग्रुप का वो कहता है क्या जरूरत क्या है? She said, "I'm sick, I'm in pain, I need तो healing." कह रही है मैनू दर्द होण डई है, मैं बड़ी बीमार हां ते मेरे लिए भी दुआ करो मैनू भी शिफा मिल जाए। I said, "Okay, team, gather around." मैंने कहा ओ टीम चलें भाई, आओ सब मिलकर दुआ करें। And we prayed for her. हमने उसके लिए दुआ की God set that up. और खुदा ने इस काम को सीधा कर दिया। God knew that lady would be there. खुदा को पता था कि वो खातून वहां पर बैठी होगी And that pastor understood what to do. और पादी साहब जो है वो भी समझ गए कि हमें क्या कर रहे हैं। A few days later, और कुछ दिनों के बाद I'm in another church. मैं एक और चर्च में गया। Pastor says the same thing. "Where do you want to eat?" वो पादी साहब ने कहा कहाँ खाना खाना चाहते हैं आप? I said, "Okay, let's go to the Red Lobster." और रेड लॉबस्टर एक होटल का नाम है, चलो वहां चलते हैं। And when we get there, जब हम वहां पहुंचे we're sitting down, and here comes the waitress saying, "What do you want to eat?" तो हम बैठे हुए थे तो वेट्रेस आती है और कहती है आप क्या खाना चाहेंगे? But the pastor said, "Brother Pepper, you pray over the food first." तो वो पादी साहब कहने लगे अच्छा ब्रदर पेपर पहले आप खाने के लिए दुआ करें। I knew right then something more than just over the food. मैं उसी वक्त महसूस करता था किया मैंने कि सिर्फ खाने के लिए दुआ नहीं, इससे बढ़कर कोई बात है। I prayed for about 2 minutes मैंने तकरीबन 2 मिनट दुआ की over the pastor, his church. कि पादी साहब के लिए भी की, पादी साहब की कलीसिया के लिए भी की। When we opened our eyes, जब हमने आंखें खोली the waitress was crying. तो जो वेट्रेस आई हुई थी She वो said, रो रही थी। "I never heard a prayer like that." उसने कहा मैंने कभी ऐसी दुआ नहीं I सुनी। said, "Do you go to church?" मैंने कहा कि आप चर्च जाते She हैं? said, "I just moved here recently." उसने कहा मैं तो अभी हाल ही में यहाँ आई हूँ इस जगह पे। So I said, "Well, then I need to introduce you. This is Pastor Ford and his wife." ओ अच्छी बात, अभी आए हैं तो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। ये पादी साहब है, ये पादी साहब का ये नाम है। They have a wonderful church. ओ इनका बड़ा जबरदस्त चर्च है पादी साहब का। God set that up. खुदा ने इस काम को भी सीधा कर दिया। But you must have your free will to act upon what he sets up. लेकिन जरूर है कि आपकी जो आजाद मर्जी है उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें और अच्छे काम के बारे में सोचें। It happened a third time. तीसरी दफा ऐसे हुआ। I won't tell you about that one to save time, मैं टाइम बचाता हूँ, वो मिसाल आपको नहीं देता। but it was the same way. और इसी तरह का काम उस वक्त भी हुआ। Preacher said, "Where do you want to eat?" वो पाजी साहब ने कहा आप खाना कहाँ खाना चाहेंगे? Now think about this. सोचे इस बात के बारे में। Every time it was my taste buds that made the decision. हमेशा मेरे मुंह दा जायका जड़ा ना
ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ Do ਗਿਆ you see God can use anything? क्या खुदा हर चीज को इस्तेमाल कर सकता है In क्यों that, कर सकता है in that third restaurant, तीसरे रेस्टोरेंट में a couple comes in that lived a long way away. एक जोड़ा वहां आता है शादीशुदा जो बहुत दूर वहां से रहता है I knew them. मैं उनको जानता था I said, hello. मैंने कहा हेलो क्या हाल है What are you doing here? ओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं Oh, my brother's in the hospital. He's very sick. तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई जो है बीमार है और यहाँ अस्पताल में So we दाखिल है prayed for him. तो हमने उनके भाई के लिए दुआ की And the lady that came with that couple also needed prayer. और उस जोड़े के साथ एक खातून भी आई हुई थी उसे भी दुआ की जरूरत थी Now, that was a city I don't live in. वो शहर है जहां मैं नहीं रहता Do you see how God does what the scripture said? आप देखिए खुदा जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक किस तरह खुदा काम करता है He sets works in advance for you to do. वो पहले से ही हर चीज को मुकर्रर करता है और जो काम आपने करना है वो भी पहले से मुकर्रर हो चुका होता है The God we Amen. serve, God Almighty, खुदा कादर मुतलक है sets those things up. इसलिए वो पहले से ही आपके लिए इस तरह के And नेक He's काम just तैयार waiting for you वो आपके लिए इंतजार to किया जा walk रहा in है them. ताकि आप जाएं और वो काम आप करें Then, on my way home, an फिर- airplane. जब मैं जहाज में बैठा हुआ घर जा रहा था But first, I'll tell you, I missed one. One I got wrong. I did. एक दफा मेरे से गलती हुई वो भी मैं बताना चाहता हूँ Because- मैंने गलत समझा Because I was in a hurry to get to the airplane. मैं बहुत जल्दी में था कि मैं जाऊं और जाकर जहाज में बैठूं देर हो रही थी I knew I missed something. मैंने महसूस किया कि कुछ मैं भूल गया So I prayed, मैंने दुआ की Lord, forgive me. खुदावंद यीशु तू मुझे माफ कर Sometimes I make mistakes. कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है Lord, send somebody else to do whatever it was you were going to have me do. और खुदावंद जो काम तू मुझे कह रहा था करने को वह मुझे नहीं किसी और को भेज दे God knew I would not do what he wanted. खुदा जानता था कि जो खुदा चाहता है करने को मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ The God of justice, लेकिन वो खुदा मुनसिफ खुदा है I'm confident, sent someone else. और मैं गॉड ऑफ जस्टिस इज कॉन्फिडेंट Yeah, God is just, and I know because of that he would send somebody else. और खुदा मुनसिफ है इसलिए वो तो किसी को भी वहां भेज सकता है I made the mistake. मेरे से गलती हो गई God doesn't make mistakes. पर हमारा खुदा कभी गलती नहीं करता And then the fourth, the final, the fifth one. और आखिरी पांचवी बात बताऊं I'm on a big airplane going from there all the way to Alaska to my home. Long flight at night. मैं बड़े हवाई जहाज में था और वहां से मैं अलास्का जहां मेरा घर है think- वहां जा रहा था 6 hours. 6 घंटे की फ्लाइट थी Everybody wants to sleep. It's night. और रात का टाइम हर कोई सोना चाह रहा था All right. Somebody told me where to sit. किसी ने मुझे बताया कि आप यहाँ बैठिए Wasn't my choice. ये मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं वहां बैठूं किसी ने वहां मुझे बिठाया There was a lady next to the window. एक खातून बैठी थी खिड़की के पास I was on the aisle seat. और मैं जो ऑयल होती है ना बीच की सीट उसमें बैठा हुआ था In the middle और दरमियान में was a big, strong, hard-working looking man. एक बहुत बड़ा ताकतवर और बहुत बड़ा शख्स जो हार्ड मेरा ख्याल है पास्टर अशर की तरह होंगे बड़े He looked- वो वहां बैठे हुए थे He looked over at me. उसने मुझे देखा I won't use the bad word he said. उसने कुछ बुरे लफ्ज बोला मैं नहीं वो बोलूंगा Who are you? वो आप कौन है I didn't know him, never saw him. मैं तो कभी उसको देखा भी नहीं ये कौन है भाई And I told him, What do you do? मैंने कहा भाई आप करते क्या हैं I'm a preacher. उसने कहा तो I hate मैंने कहा preachers. मैंने कहा मैं एक मनाद हूँ I वो hate कहता the है, Bible. मैं बाइबल से और मुबशरों से नफरत करता हूँ I hate church. मैं कलीसिया से भी नफरत करता हूँ And, चर्च जाने से and people said, Please, shh, we want to sleep.
Be quiet. और लोग जो चारों तरफ थे उन्होंने कहा शोर ना कर, ऐसी सोना चाहते हैं, प्लीज शोर ना कर। I said, what is your problem? मैंने कहा मेरे भाई आपका मसला क्या है? And then later in the conversation, और बाद में जब गुफ्तगू कर रहे थे he told me he was a fisherman. उसने बताया कि वो माहीगीर है, मछलियां पकड़ने वाला, Commercial, big boat. और उसकी बहुत बड़ी एक बोट है जहाज की तरह जो मछलियां पकड़ने वाली है। I told him my son was a commercial fisherman many तो years. मैंने उससे कहा ले मेरा बेटा जेड़ा वो भी माहीगीर है। And he asked me who he was, and I told him उसने how, पूछा वो क्या करता था, वो कौन था, उसका नाम बताएं। I told him the name of the man that trained my son to be a good fisherman. वो जिसने मेरे बेटे को मछली पकड़ना सिखाया उसका उस्ताद था, उसका नाम मैंने उसे बताया। His name is Jerry Google. उसका नाम है जेरी गूगल। He said, I know him. उसने कहा मैं तो उसे जानता हूँ। He's a bad man. ओ बड़ा बुरा आदमी है। He got angry again in loud और voice. गुस्से में आ गया And he cursed him by और name. उसने गालियां निकालना शुरू I कर। said, whoa, 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 whoa. मैंने whoa, कहा wait. तोबा तोबा तू क्या काम कर रहा है? I said, nobody is perfect. मैंने कहा I'm कोई not perfect. कोई भी कामिल नहीं है, मैं भी कामिल Jerry's नहीं। not, Jerry isn't perfect. जेरी जो है वो भी, But he loves God. लेकिन वो खुदा से मोहब्बत करता है। He helps a lot of people. वो बहुत से लोगों की मदद करता है He does a lot of good. और बहुत से अच्छे काम करता I है। said, why do you hate him? मैंने कहा तू उससे क्यों इतनी नफरत करता है? He said, well, one time I went and fished. उसने कहा एक दफा You're- मैं गया मछली पकड़ने, You're supposed to be catching thousands of fish. तो आप वहां जब जाते हैं तो हजारों मछलियां आप पकड़ते हैं जब आप प्रोफेशनल होते हैं। He said, I didn't catch enough to pay for the gas. तो मैं इतनी मछली भी नहीं पकड़ सका कि मैं पेट्रोल या डीजल के पैसे ही दे And दूं। then Jerry comes right behind me तो जेरी मेरे पीछे आया and he catches a lot of fish. तो उसने आके मछलियां पकड़ी, उसने तो बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। I hate that man. मैं उससे नफरत करता हूँ। But then he thought, फिर उसने सोचा he is a good fisherman. हाँ वो बड़ा माहिर मछली पकड़ने The वाला। next time I'll follow him. अगली दफा मैं उसको देखूंगा कि कैसे पकड़ता है। So he follows Jerry. तो वो जेरी के पीछे चलता है, उसको फॉलो करता है। He goes in, again, Jerry catches a lot of fish. वो जाता है और फिर जेरी बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। This man comes right behind him, वो आदमी उसके पीछे आता है, catches nothing. लेकिन उसके बाद जब पकड़ता है तो I उसको कुछ hate नहीं। that man. मैं इस आदमी से नफरत करता हूँ। I said, now wait a minute. मैंने बोला ठहर जा जरा। God is teaching you something. खुदा आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। That man loves Jesus. वो आदमी जेरी जो है वो यीशु से प्यार करता And है God is blessing him और खुदा उसे बरकत दे रहा because he is a giver. है। Because he's a He gives, he हाँ, helps, giver। he helps the क्यों? poor. क्योंकि जो कुछ खुदा उसे देता है वो उसमें से बांटता है और दूसरों को देता है। Okay. Why do you really hate him? आप क्यों उससे नफरत करते हैं? Why is this in your heart? आपके दिल में क्या है? I said, you need a good church. मैंने कहा आपको जरूरत है कि आप किसी अच्छे चर्च में जाएं। My son, the fisherman, मेरा बेटा जो कि माहीगीर है pastors a church. वो पादरी है एक कलीसिया का, एक चर्च का। I know that church when I told him the name. जब मैंने उसका नाम उसे बताया तो कहता है मुझे पता है उस चर्च का, मैं जानता हूँ। I talked to him for hours on that flight. और उस फ्लाइट पे कितने घंटे मैं उससे गुफ्तगू करता रहा। Finally, he calmed down. आखिरकार थोड़ा गुस्सा उधर ठंडा होया। And at the end, आखिर में when we were getting off the airplane, जब हम जहाज से उतर रहे थे he said, okay, you're a good man. उसने कहा आप एक अच्छे आदमी हैं। I guess I should go to church. मेरा ख्याल है आप ठीक कहते Praise हैं, God. मुझे चर्च जाना चाहिए। But हालेलुया। what this testimony is telling you is God sets things up for you every day. तो ये गवाहियां सुनाने का मतलब ये है कि आप सब के लिए भी खुदा ने पहले ही अच्छे कामों को मुकर्रर
किया होता है। When I leave my house, many days I say, okay, Pepper, wake up, wake up. जब मैं अपने घर को छोड़ता हूँ कई दफा मैंने कहा ओ जाग जाओ पेपर जाग जाओ। What I mean is, I have to have my spiritual antenna up. I have to be listening. What's happening? इसका मतलब ये है कि मुझे अपना जो रूहानी एंटेना है वो ऊपर रखना है ताकि मैं खुदा की मर्जी को जानूं कि खुदा क्या चाहता है। Lord, खुदावंद have you set something up today खुदावंद that you क्या want me to do? आज तू कुछ चाहता है जो तूने मुकर्रर किया मेरे लिए कि मैं वो करूं। Now, I have a lot of things I'm doing, मेरे बहुत सी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं, but I'm saying, Lord, do you have something that I don't know about? लेकिन मैं कहता हूं खुदावंद कोई ऐसी चीज जिसका मुझे अभी इल्म नहीं है जो तूने मुकर्रर किया मुझ पर जाहिर I कर। really want you to get this part. मैं चाहता हूं कि आप ये बहुत अहम हिस्सा है इसे समझ जाएं। I have preached in hundreds of churches मैंने बहुत सौ चर्चों में खुदा का कलाम in सुना over 50 nations. और तकरीबन 50 मुख्तलिफ कौमियत में गया हूँ और कलाम सुनाया है। Talked to many people. बहुत से लोगों से मैंने गुफ्तगू की है। When I know it's time to talk to someone, जब मुझे ये महसूस होता है पता चलता है कि अब ये किसी से बात करने का टाइम है, I know from God. मुझे खुदा अंदर ही बता देता है, मुझे एहसास हो जाता है। I don't say to them, yea, thus saith the Lord God Almighty. I don't know you, but he wants what? They तो think you मैं were ऐसे नहीं crazy. कहते आज जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है पर खुदा चाहता है। I say very gently, मैं बड़े हलीमी से नरमी से बात करता हूँ। may I pray for you? क्या मैं मैं- आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? I'm asking your permission. मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ। I'm not shouting. मैं उसके ऊपर इस तरह चीखता नहीं हूँ, I'm not demanding. मैं उससे कोई मुतालबा नहीं करता हूँ। In my life, the only three that I can remember said no. Only three. मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 लोग आए हैं जिन्होंने ना कहा या इनकार किया। Now, maybe there was a fourth and fifth that I've forgotten, but अगर चौथा पांचवा हो तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल very गया हूँ। few people. बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने इनकार किया। And I'm talking about total strangers. और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुकम्मल अजनबी लोग थे। If you want to win people to the Lord, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतना चाहते if हैं, you want to help them in their journey to find the Lord, maybe somebody else then leads them to. और अगर आप चाहते हैं कि उनके इस सफर में वो खुदावंद यीशु मसीह को पा लें, शायद कोई और हो जिसके not वसीले से hesitate. पाए, आप रुकावट महसूस ना करें To pray for a total stranger. और ना झिझकें कि मुकम्मल उसकी सुपुर्दगी के लिए Because दुआ God करें। has set things in advance. क्योंकि खुदा ने हम सब के लिए पहले ही से अच्छे कामों को मुकर्रर किया है। He brings to you, वो आपके पास लाता है। and it says it there in Ephesians, और जैसा कि इफ्सियों में हमने पढ़ा है, He sets the works in advance for us to do. वो काम पहले से ही उसने तैयार कर रखे हैं जो वो चाहता है हमसे कि वो हम करें। And I finish with 2 scriptures. 2 हवाला जात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा इख्तिताम करते हुए। Mark 16 and 20. मरकस 16वां बाब Mark और 16:20. उसकी 20वीं आयत। And the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. मरकस 16 बाब 20 आयत में लिखा है, फिर मार्क 16:20. 16:20 16:20. फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मोजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। We often think we work with the Lord, and we do. हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, हम करते हैं।
But what this scripture says, लेकिन जो ये हवाला कह रहा है, and the principle is all through the Word of God. और पूरी बाइबल में जो ये असूल हम लिखा हुआ देखते हैं, There comes a time ऐसा वक्त आता है, in your life and my life अगर आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, when we love the Lord हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि हम यीशु से प्यार करते हैं, and when we're doing His will, और जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं, and the Lord can actually say, और खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में कहता है, I am working with you. वो कहते हैं तेरे साथ मैं यीशु काम कर रहा हूँ। What an honor. कितने ये एजाज की बात है Now, कि यीशु आपके साथ How काम does कर, that happen? ये कैसे होता है? It happens when you have total commitment to the Lord ये उस वक्त होता है जब आपने मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द you की are होती है। doing the things the Lord loves. ऐसी बातें, ऐसे काम आप करते हैं जो खुदावंद यीशु चाहता है, And then you actually will have in that time the smile of God's approval. और फिर आपके पास एक टाइम होता है कि खुदा की तरफ से आप सबूत होता है, साबित होता है। ये When my friend was coming home from a foreign country to his country, जब मेरा दोस्त दूसरे एक मुल्क से वापस आ रहा था अपने मुल्क he में, had preached, उसने वहाँ मनादी की थी, he taught, वहाँ उसने सिखाया, people तालीम were दी, blessed, तालीम दी, and he did it at great cost. लेकिन इसमें उसे बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। He had some family issues with children and so forth, but he obeyed God. उसके खानदानी कुछ मसाइल थे When the जो plane, जो उसने एक पसे पुश डाले और Was- खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी की। when the plane was landing in his city, जब जहाज उसके शहर में लैंड कर रहा the था, Lord spoke 2 words to him. तो खुदावंद यीशु ने 2 अल्फाज उससे बोले, Thank you. शुक्रिया। वाह, Imagine hearing the Lord say to you, thank you. ये तसव्वुर करें कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे बोले शुक्रिया। हालेलुया। That's a great privilege and honor. ये एक बड़े अजाज की बात है, बड़ा When शर्फ है। you are in the will of God, doing what the Lord loves, जब आप खुदावंद की मर्जी में होते हैं और जो खुदा चाहता है वो कर रहे होते हैं, I think many times He looks down upon you. तो वो बहुत दफा ऊपर से आपको देखता And है। He knows the difficulties. He knows your humanity. He वो knows your struggles. जानता है आप इंसान हैं, आपके लिए मुश्किल है। He created you. उसने अपने हाथों से आपको बनाया है, And at that time, और उस वक्त the Lord is so pleased. खुदावंद बहुत खुश होता है, He smiles. वो आप पर मुस्कुराता है। You have given Him pleasure. आपने उसे उसकी पसंद की बात की। Now, let me show you that's not something unusual. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं जो इतनी गैर मामूली नहीं है। You have children, grandchildren. आपके बच्चे होंगे या आपके बच्चों के बच्चे होंगे, You teach them. उनको आप सिखाते हैं। Sometimes they disobey. हाँ, जब आप सिखाते हैं कभी कभी वो नाफरमानी भी करते हैं, But when they obey, लेकिन जब वो फरमाबरदारी करते हैं, you're blessed. ओ आपका दिल खुश हो जाता है। And then when they run to you and want a hug, और फिर जब वो आपके पास भागे हुए आकर आपको हग में लेते हैं इस तरीके से, you smile. तो आप खुश होते हैं You are blessed. और फिर आप बरकत हासिल करते हैं। Same thing happens with the Lord. इसी तरह खुदावंद से होता है। Yes, we may be preachers or whatever, but we are sons and daughters of the living God. हाँ, हम बड़े बड़े पादी साहिबान हैं, मनाद हैं, लेकिन हम He खुदा के बेटे created बेटियां, us because He wants relationship. क्योंकि वो हमसे अब ताल्लुक रखना चाहता है, कायम He रखना does. चाहता है। Are you walking with Him as you should? क्या जिस तरह आपको खुदा यीशु मसीह के साथ साथ चलना चाहिए, आप चलते हैं? It's a good question to ask yourself. अपने आप से खुद आप ये सवाल पूछें।
Lord, are you smiling upon me? खुदावंद यीशु Today. क्या तू खुश होता है मेरी जिंदगी से और मुस्कुरा रहा है? Later, you can read Philippians 4:19. God will और meet your needs. फिलिपियों चौथा बाब और उसकी 19वीं आयत जो है वो बाद में आप घर जाके पढ़ लें। वहाँ लिखा है कि खुदा तुम्हारी एहतियाजें रफा करेगा। But our biggest need is the Lord Himself. लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह है। Now, प्रेज द लॉर्ड। stand with me right now. आए खड़े हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। All right. प्रेज गॉड। We have a few minutes for prayer. हमारे पास कुछ टाइम है जिसमें हम दुआ Okay. करेंगे। I would like the ladies to come on this side that want prayer. मैं चाहता हूं कि खवातीन जो दुआ कराना चाहते हैं वो इस तरफ आए, मैं उनके लिए दुआ And the करना men to चाहता हूं। come here. और जो मर्द हजरात हैं, खादिम हैं, And we're उनमें going to से pray for दुआ you. कराना चाहते हैं सीधे हाथ की तरफ आ जाए। This brother said right away, I want prayer. वो भाई कह रहा है मेरे लिए दुआ करें, That's लेकिन what the सामने Lord आ जाए। loves. He knows he has need. वो जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। It's not because I'm the preacher. इसलिए नहीं कि मैं The मनाद हूं, इसलिए The manifest, known, felt presence of God is here right now. मैंने The Lord is देखा here. यहाँ कुछ लोग हैं जिनको खुदा की हजूरी की जरूरत है। Any men that want prayer, come up here. कोई आदमी चाहता है यहाँ आ जाए दुआ के लिए, इधर से, हाँ बीच में से आ जाए। Any women, come on. What are you खवातीन जो है waiting वो for? भी ऊपर से आए, बीच में रास्ता नहीं है, The Lord is कोई here. आना चाहती है तो। Ladies, come forward, please. Right खवातीन जो here. आ रही हैं वहां से बीच में से आ जाए, उधर से। जी जी। Doesn't matter if you're a preacher's wife. अगर आप किसी पादी you साहब are. की वाइफ हैं, बीवी हैं, तब भी आप आ सकती हैं। And then I'm going to ask our team, तो मैं अपनी these टीम से ladies right कहूँगा here, you're going to pray for them when we're ready. कि आप इन बहनों के लिए दुआ करें। हालेलुया। जब मैं कहूँगा उस वक्त दुआ करेंगे। And the first prayer, I'm going to have my son come and pray for this brother. Come on up. मैं अपने बेटे से चाहता हूँ भाई डेविड पीटर पेपर से कि वो ये भाई हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं And उनके then लिए we'll दुआ pray करें। for each of you that come. और उसके बाद फिर आप सबके लिए दुआ की जाएगी। Would you please pray? Hallelujah. God, we thank you that you put people in positions of government. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को ऐसी पोजीशन में रखता है गवर्नमेंट में। Lord, men that understand that it takes your wisdom to lead in government. और खुदावंद वो तेरी हिकमत को लेकर खुदावंद आगे बढ़ने वाले होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। And so, Lord, your word says that if any man lacks wisdom, to ask of you in faith, and you will give it generously. खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है अगर किसी में हिकमत की कमी हो या ईमान की तो तुझ खुदा से मांगे। And so, Lord, we join our faith to the faith of our brother. खुदावंद हम भाई के ईमान से अपने ईमान को मिलाते हैं We join our faith to his calling. और जो उसकी बुलाहट है उसमें हम ईमान में भी एक होते हैं। And we ask for just the greatness of your wisdom to fill this man and be poured out upon और him. खुदावंद तेरी हिकमत, अजीम हिकमत इस तेरे खादिम के लिए मांगते हैं। God, give him favor when it looks like there's no chance. खुदावंद जब उसे कोई रास्ता नजर ना आए तो तेरी फेवर उसे मिले। God, give him words of knowledge even as he speaks to other parliamentarians. और जब दूसरे पार्लियामेंटेरियन से वो गुफ्तगू करता है तो उसको ऐसे अल्फाज दे जो हिकमत वाले हों। Lord, anoint his lips of clay. खुदावंद उसके मट्टी के होंठ हैं लेकिन तू खुदावंद उनको छू। God, that you would bless this nation through the bills that are passed. और जो बिल पास हुए हैं और जो होंगे उनके वसीला से अपनी कौम की मदद कर। And Lord, most of all, that he would always represent the kingdom of God. खुदावंद सबसे बढ़कर वो ये करे कि वो आसमान की बादशाहत की नुमाइंदगी करे। Lord, we thank you for setting this man in this position. खुदावंद इस जगह पर रखने के लिए इस भाई को तेरा शुक्र करते हैं। Lord, my prayer is that he would always live the abiding life in Christ. खुदावंद मेरी दुआ है कि खुदावंद तुझ यस्सु का ये हमेशा पाबंद रहे, तुझ में बंधा रहे।
drawing strength and life from you. और खुदावन उसकी जिंदगी में कुव्वत जो है वो तेरी तरफ से आए। And we ask this in the mighty name of Jesus. ये हम मांगते हैं कादर मुतलक यीशु मसीह के वसीले से। Hallelujah. आमीन। God bless you. God bless you. You ladies come, we're going to start praying for them. Is there any other ladies that would be good to pray for them? Okay, we're going to begin praying for these जो पारी brothers. साहिबान की बीवी या मिसेस हैं उनके वो भी दुआ कर सकते हैं All right, इनके let's लिए। begin right now. Let's begin. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Please, you pray. The ladies are praying. And you also. Let's pray for them. Yeah. Father, in Jesus' name, right now. हालेलुया हालेलुया दुआ करें यीशु के नाम में यीशु के नाम में खुदावन तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावन छू अपने लोगों को हालेलुया 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 राबा बाबा का सुंदर खुदा बरकत दे यीशु बरकत दे हालेलुया खुदावन अपने लोगों को बरकत दे राबा शंदर बीरी अरबा ब्लेस ब्लेस बरकत दे खुदावन हालेलुया तेरे खादमों के लिए दुआ करते हैं आसमान के दरीचे खोल दे तो बरकत दे अपने खादमों को उनके घरानों को कलीसियों को बरकत दे खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं तेरे खादमों के लिए उनके घरानों के लिए उनकी खिदमत के लिए ब्लेस कर खुदावन बरकत दे यीशु बरकत दे हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया राबा गाबा सुंदर बाबा बा संदर हालेलुया हालेलुया जीसस वी लव यू जीसस ओ खुदावन तेरा पाक रूह छुए एक एक तेरे खादिम को एक एक जिंदगी को हालेलुया जीसस वी लव यू जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हालेलुया राबा बाबा का सुंदर बीरिया बा शंदा खापा खासुरिया राबा हालेलुया 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 जीसस हालेलुया हालेलुया जिसके लिए दुआ हो चुकी है वो वापस अपनी जगह पर जाके बैठ सकता है थैंक यू जीसस ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई आप बैठें हालेलुया जीसस वी ग्लोरीफाई योर नेम वी थैंक यू जीसस वी थैंक यू वी ऑनर योर नेम Lord, we pray that the Holy थैंक यू Spirit जीसस will थैंक यू work through them in जो हाल के अंदर दूसरी तरफ हैं वो भी हाल में वापस आकर बैठें इंतज़ामिया से गुजारिश है कि टीमों को Build a बिठाएं wall of protection around them as they speak, as they share Jesus. Bless them, Lord. Let your power come into them. Father, in Jesus' name, your जिनके लिए दुआ हो गई है वो दोबारा अपनी शिष्टों पर जाकर बैठ सकते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर the Holy Spirit. In Jesus' name. Empower them and keep them safe, Lord Jesus. Bless them, Lord. In Jesus' name. आए हम नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं दावत दूंगा इस नेक्स्ट सेशन की दुआ के लिए खुदावंद के बुजुर्ग खादिम बिशप जेम्स जॉन पॉल जिनका ताल्लुक कराची से है न्यू रिवाइवल चर्च से वो आएँ इन तमाम लीडर्स के लिए भी और लास्ट सेशन के लिए भी दुआ करें जो कुछ हमने सीखा है आगे फिर सीखने को हैं खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करें जिन लोगों पे दुआ हो चुकी है वो दोबारा अपनी शिष्टों पे जाके बैठें और अपने सर को झुकाएं Hallelujah. Glory to Lord. Thank you, Jesus. खुदावन तू हमारा माज़ो हफीज़ है तू रहमतों का बानी है तू कायम बिल ज़ात है और तेरा इकलौता बेटा कायम बिल गीर है जो हमारा मुनज्जी है जो हमारी जानों के लिए सलीब पर बलिदान हो जाता है खुदावन और उसी के वसीला से हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं आज के सारे सेशंस के लिए और बाकी आखिरी जो सेशन होगा उसके लिए
ए खुदाम तुझसे दुआ है दुआ है खुदाम तो अपने फजल से अपने लोगों को ए खुदावंद हमारी क़ुव्वत समात को ए खुदा अपने कलाम की तरफ मबजूल कर दे और ए खुदा अपने फजल से हमें छू जितनी खुदावंद बातें हमने आज सीखी हैं हमारे दिलों में नक्श कर दे खुदा अबलीस के हर बेमनसूबे फेल हों जो तेरे लोगों के खिलाफ हैं खुदावंद पास्टर नकाश के लिए उनकी सारी टीम के लिए उनके सारे अदारे के लिए उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, बहुत से लोग पीछे खड़े हुए हैं, शायद वो ये नहीं समझ रहे कि ये वाकई मिशन कॉन्फ्रेंस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो बराए मेहरबानी आप अंदर आकर बैठें, इस बात का सबूत दें कि आप वाकई अच्छे शागिर्द हैं। हमारे जो कैमरामैन हैं, खुफिया कैमरामैन, वो हॉल में घूम रहे हैं और हमारे पास काफ़ी ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जो पास्टर बाहर जाके मूवियाँ भी देख रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल हम इधर की वीडियो चलाएं और दिखाएं। तो बेहतर होगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप आएँ तो सीखने के ताल्लुक से सीखें भी और सिखाएं भी और एक अच्छा नमूना बने, ताकि जब यहाँ से आप 2 दिन सीख कर जाएँ। वी हैव इन्वेस्ट सो मच मनी ऑन यू, हमने आप पर बहुत सी इन्वेस्टमेंट की है। वो इसलिए की है ताकि हम आपको ट्रेन कर सकें, ताकि आप अपने मिशन को बेहतर तौर पर कर सकें। इसके अलावा हमें आपसे क्या चाहिए? We don't want anything from you. We just want to teach you, just want to have a relationship with you. Amen. अभी भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं पीछे। इंतजामिया से भी गुजारिश है, सारी आकर इस आखिरी सेशन में बैठे बरकत पाए और इस कलाम को सुने। मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट सेशन में जब जाने को हैं, आपके पास बुकलेट मौजूद है और इस बुकलेट में एक लास्ट आपको सेशन मिलता है जिसमें दलेरी की बाबत आज हम सीखेंगे। दलेरी की नेमत। क्या आवाज नहीं आई? दलेरी की किसी ना थोड़ी को मुंह मारी हो ना जी, बड़े दलेर हो जाने से कहना अब मेरे तो बड़ा तो कोई है नहीं, तुम मुझे जानते नहीं, मेरा उत्थे राबता है, मेरा उत्थे राबता है। लेकिन आज हम असली दलेरी की बाबत सीखेंगे कि दलेरी से मुराद क्या है और एज अ मसीह होते हुए जो नेमत हमें दी गई है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। आमीन। मैं चाहूंगा हम अपने कदमों पे 1 मिनट के लिए खड़े हों। आई वुड लाइक टू इनवाइट मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ फेथ, Brother Samuel from Every Home for Christ, National Director, to come on the stage and share this wonderful message to you. God bless you. थैंक यू। स्टीफ रखें। खुदावन यसू की अजीम और कुदूस नाम में सबको सलाम। 20 मिनट हैं और कोशिश होगी कि चंद एक बातें आपके गोश गुजार कर सकूं। ये क्या है? क्या है? बाइबल, जिसको हम रोज पढ़ते हैं, जिसका कवर भी काला है, इसके अल्फाज भी काले हैं और दुनिया ऐसे काली किताब कहती है जो हमारे सारे काले करतूतों पर पर्दा डालती है और हमारे अंदर को नया बनाती है। हम इसको मजहबी किताब समझते हैं, खुदा का कलाम समझते हैं, या हम इसे अपने महबूब खुदावन यसु मसीह का खत समझते हैं या खुदा का दावतनामा समझते हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम इसको किस ओर से जानते और समझते हैं। हम खुदा के कलाम में अपनी सलाह के लिए निकालेंगे तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का 2 खत और उसका 1 बाब, हम अपने लिए खुदा के जलाल के लिए आयत हम खुदा के कलाम में अपनी सलाह के लिए पढ़ेंगे। हम अपने लिए खुदा के जलाल के लिए यूं मरहूम है क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, खुदा और कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह इंतजामिया के लिए। आमीन। हम इस मुआशरे में रहते हुए हर रोज देखते हैं कि कुछ ना कुछ दहशत फैलाई जा रही है वहशत के सबब से। हम मीडिया पर क्रिश्चियंस को सताने की, तस्लील करने की, मारने की,
उनकी तहकीर करने की वीडियोस देखते हैं, जिसके सबब से हमारे घराने, हमारे खानदान और मुख्तलिफ पासबान दलेर होना छोड़ देते हैं और वो हालात के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। और खुदा जिसने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि उसने हमें कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हम हालात से डर जाते हैं और हालात के डर से अक्सरों पेशतर हम गलत फैसले कर लेते हैं और हमारी जिंदगी में गलत फैसले आ जाते हैं और हम सच्चाई को पसे पुश डाल देते हैं। दो चीजें बड़ी अहम है, एक सच्चाई और दूसरी भलाई। और कलाम में लिखा है, बस जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और हम सच्चाई का डंडोरा पीटते हैं और भलाई को पसे पुश डाल देते हैं। एक बदकार औरत, ज़िना में पकड़ी औरत को मसीह खुदा उनके पास लाए। वो बदकार थी, हरामकार थी, नजर आ रहा था सच्चाई थी, लेकिन भलाई नजर नहीं आ रही, सबके हाथ में पत्थर है। आज हम सच्चाई का डंडोरा पीटते हैं और बेशुमार जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। आज हम सच की बात करते हैं लेकिन भलाई पैदा नहीं होती, जिसके सबब से लोग खुदा की मोहब्बत से दूर होते चले जा रहे हैं। आज भी आप इस शहर के पुलों के नीचे जाकर देखें, एजुकेटेड लोग जिन्होंने सच्चाई को पसे पुश डाला, आज रसवाई उनका मुकद्दर है। लेकिन हम खुदा के लोग होते हुए, मोहब्बत के सफीर होते हुए उनके पास जाने से डरते हैं। लेकिन एक खुदा का खादम सफीर अंजुम बैठा भाई, है, जो शुक्र, हालेलुया, हम सब पता था इसने कुछ गलत किया है। सच्चाई भलाई किधर है? मसीह खुदावन ने सच्चाई के साथ भलाई को वाजे किया और मसीह खुदावन ने मोहब्बत को भी वाजे किया। आज हम सच्चाई का डंडोरा पीटते पीटते भलाई को भुला बैठे हैं और हम सच्चाई की बात करें लेकिन भलाई को सामने रखें। मसीह खुदावन खामोश रहे। आधा सच भी झूठ होता है, दोनों को लाना चाहिए था, एक को लाया गया। आज भी हम आधी बात सुनते हैं, आधी बात इग्नोर कर जाते हैं, जिसके सबब से भलाई पैदा नहीं होती। और मसीह खुदावन ने वहां पर भलाई पैदा की और फिर जब सब लोग चले गए और मसीह खुदावन ने भी उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ नसीहत की। मोहब्बत में नसीहत की जाती है और सच्चाई भलाई का जरिया बनती है। आज हम सच्चाई को बयान करते हैं और कितनों के लिए भलाई का बायस ठहरते हैं। हम कलाम पकड़कर लोगों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। हमने इस कलाम को, जो मूसा का आसा है और खुदा ने हमारे हाथ में आसा दिया है, हमने इसे एक कासा बना लिया। ये मलंग का कासा, इसको लेकर हम गली गली फिरते हैं और खुद साख्ता खादम भी फिरते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं। ये आसा नहीं बल्कि कासा बन गया। सच्चाई किधर गई है? भलाई किधर गई है? ये हमारे हाथ में जो है, हमने इसका क्या हाल कर दिया है और हम किस तरफ चल रहे हैं। और खुदा हमारी जिंदगी में ये चाहता है कि हम एलिया की तरह दुरुस्त चुनाव करें। एलिया मर्दे खुदा है और वो, उसके मुंह में खुदा ने कलाम रखा है और खुदा उसे अखियाब के पास भेजता है और उसे कहता है, जब तक मैं ना बोलूं मींह नहीं बरसेगा। पूरे मुल्क में काल पड़ता है। अखियाब को पता है कि ये खुदा का बंदा है और अगर मैंने इसको मरवा दिया तो हमारा मुल्क का साली से मर जाएगा। वो उसे मरवाता नहीं है, वो उसे जिंदा रखता है। वो चाहता है कि ये जिंदा रहे। और फिर खुदा अपने मुकर्रर वक्त पर फिर एलिया को वहां पर लेके जाता, वापस उसी जगह पर जा। पूरे मुल्क में कहत पड़ा हुआ है और खुदा अपने बंदा को संभाल रहा है, लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। आज भी खुदा अपने लोगों को संभालता है और दुनिया बंदोबस्त के चक्कर में पड़ी हुई है। अखियाब और उसके सारे मशीर वजीर बंदोबस्त के चक्कर में पड़े हैं और खुदा अपने बंदा को संभाल रहा है और उसका बंदोबस्त कर रहा है और उसे रोटी
अफराज से दे रहा है, और रास्ते में उसे एक नौजवान खादम इब्दिया मिलता है, और वो उसे देखकर उसके सामने उसकी ताजीम करता है और उसे कहता है कि मेरा मालिक तो तुझे ढूंढ रहा है। उसने कहा जा अपने मालिक को बता। कहता है मैं जाऊंगा तो मालिक मेरा मुझसे खफा होगा, तेरा क्या पता कि खुदा का रूह तुझे दूसरी जगह उठा के ले जाए और मेरा मालिक मुझ पर खफा हो। उसने कहा जा। उसने अपने खादम से, खुदा के बंदा से कहा मैं तेरा खादम लड़कपन से ही खुदा से डरता हूं। किससे? बचपन से। जब एजबल खुदा के लोगों को कत्ल कर रही थी, नबियों को कत्ल कर रही थी, इस नौजवान शख्स ने 100 लोगों को बचा के रखा। बड़े खादम, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा चर्च, बड़ा मिशन, बास दफा छुपे हुए खादमों की, और वो जो खामोशी से काम करते हैं उनकी तजलील करके रख देते हैं। वो उसके सामने क्या बात कर रहा है कि मैं तेरा खादम लड़कपन से खुदा से डरता हूं, और मैंने 100 लोगों को 50-50 करके गार में रखा है। और उसने उसकी बात को सुना, नजरअंदाज कर दिया और कहा जाके बोल। हम ये अखियाब, ये अब्दिया अखियाब के पास जाने से पहले सारा माजरा उसे सुनाता है, लेकिन खादम कोई भी इसको एप्रिशिएट नहीं करता, इसकी कोई भी हौसला अफजाई नहीं करता, और वो ये चाहता है कि मैं ही हूं जिसकी दुआ से आग नाज़िल होती है, जिसकी बात खुदा सुनता है, जिसके बोले हुए कोई रद्द नहीं कर सकता है, मैं ही हूं। लेकिन ये भूल गया कि खुदा ने इसको भी खास काम के लिए रखा है, बचाने के लिए रखा है। लेकिन जो ही बात आगे बढ़ती है तो अखियाब के पास बात पहुंचने से पहले इब्दिया खामोश तबाह है। इसने अपनी जान को दांव पर लगाया है, महल में रहता है, इंतजाम करता है, और एजबल के लोग वहां पर फिर रहे हैं और नगाए लगाए बैठे हैं। लेकिन ये छुपता छुपाता खुदा की मदद से खुदा के लोगों तक पैगाम भी पहुंचाता है, और खुदा के लोगों तक इंतजामी अमूर भी सारे पूरे करता है, खाना भी पहुंचाता है। लेकिन ये अपनी जान को जोखों में डाल रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। आज बेशुमार खुदाम स्टेज पर आकर बेशुमार काम करके तालियां बजवा के चल देते हैं, और वो जो हमारे साथी जिनको खुदा ने दूसरे कामों के लिए और बदन की मजबूती के लिए रखा है, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते। उसकी दिलेरी देखें। वो चाहता तो एजबल को जाके बताता, क्या पता है कि जितने सारे नबियों को तूने कत्ल किया है 100 और भी छुपे हैं, 50 उस जगह पर, 50 उस जगह पर। इसका स्टेटस भी बढ़ता, बैंक बैलेंस भी बढ़ता, और इसकी बड़ी आवभगत भी होती। लेकिन इसने खुदा के खौफ में रहते हुए दुरुस्त फैसला किया। आज भी हम खुदा के खौफ में रहते हुए फैसला करते हैं, या दुनिया का खौफ हमारे ऊपर तारी है, हालात का खौफ हमारे ऊपर तारी है? ये दुनिया के वाकयात, ये हालात, ये चीजें क्या हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं? आखिर अब तक मैसेज पहुंच जाता है कि आप सारे नबियों को, 450 नबियों को कोहे करमल की पहाड़ी पर इकट्ठा करें, मैं भी आता हूं। उसने बोला अच्छा, मिल गया। जिसके मुंह में कलाम है मिल गया, जिसके कहने से, जिसके दुआ करने से आसमान बंद हो गया था, मिल गया है। चलो, डंडोरा पीटा गया। चलो, सारे बाल के पुजारी अपने माथों पर सूरज का निशान बनाए हुए और बड़े बड़े ड्रेस पहने हुए, और अखियाब को ऊपर एक झूले में बैठाए हुए और नाचते कूदते हुए, गाते बजाते हुए कोहे करमल की तरफ जा रहे हैं। लोगों को पता चला, लोगों ने उस दिन अपने काम खत्म
काम पे नहीं गए, काम को खत्म किया, जल्दी जल्दी अपने हथियारों को, अपने औजारों को एक जगह पर रखा, और वो भी उस बियाबान में होते हुए, उस नाला से गुजरते हुए पहाड़ पर गए, और वहां पर चुनाव के लिए फिर कह दिया गया, फैसला की घड़ी थी, चुनाव के लिए पहला मौका दूसरों को दे दिया गया कि तुम 2 बैल दिए जाएं, पहले तुम्हारा सूरज देवता है, सूरज की तपती धूप में तुम पहले अपने देवता को पुकारो। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जख्मी करते रहे, और एलिया को इशारत सूझी, वो उनको चढ़ा रहा है। वो कहता है तुम्हारा देवता कहीं सोता होगा, कहीं खलवत में होगा, वॉशरूम में होगा, जाओ पता करो। चढ़ा रहा है, उन्होंने अपने आप को जख्मी किया, लहूलुहान किया। आज भी रवायती दुआ वाले बड़ी एक्टिंग करते हैं और शिफायती दुआ वाले रोते रहते हैं। वहां पर भी रवायती लोग हैं, मजहबी लोग हैं, बुतप्रस्त लोग हैं, बड़े चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। जो ही शाम की कुर्बानी का वक्त आया, मसबा को बनाया गया और उस पर पानी, बार बार कुर्बानी के ऊपर पानी डाला गया, और फिर उसने लोगों को बोला करीब आओ, और करीब आके आगे लोग जब करीब आए तो उनसे बोला गया तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदा है तो इस तरफ आ जाओ, अगर बाल है तो इस तरफ आ जाओ। आज भी हम 2 फैसलों में, 2 ख्यालों में रहते हैं। अगर हम सच्चाई पर कायम रहेंगे, दुनिया मारेगी, भलाई की तरफ जाएंगे, और सच्चाई को छोड़ देंगे, खुदा मारेगा। आज हमने वेलफेयर को वेलफेयर बना लिया, हमने वेलफेयर करना सीख लिया, हम सच्चाई को पसे पुश डाल रहे हैं। वहां पर क्या होता है, वक्त मुकर्रर पर खुदा का बंदा दुआ करता है, आसमान से आग नाज़िल होती है और कुर्बानी कबूल हो जाती है, बसम हो जाती है। तो फिर वही बंदा जो बाल के पुजारियों से, एजबल के पुजारियों से डर रहे थे लोग, उन्हीं को वो कहता पकड़ो इनको, कोई जाने ना पाए। किनसे कत्ल करवाता है? अकेला बंदा 450 को नहीं मार सकता। जो डरते मारे फैसला नहीं करते थे, उनसे फैसला करवाता है। आज हम डरते मारे फैसला नहीं करते, इज़ारसानी, तंगी, परेशानी हमसे फैसला करवाती है, हमें दलेर करती है। तरबियत पजीर शख्स फरोतन होता है और फरोतन शख्स दलेर होता है। जो तरबियत पजीर नहीं, वो मलंग है, क्योंकि मलंग करामात की तरफ जाता है, मन मोची होता है, और फरजंद एहकामात की तरफ जाता है, फरमाबरदार होता है। आज बेशुमार खादम मनमोजी हैं, मलंग की तरह, मेरी मर्जी जिਵੇਂ मर्जी दुआ करा, मेरी मर्जी जैसे मर्जी कलाम सुनाओ, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी तब तक थी जब तक आपने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। जब आपने अपना जीवन दिया, आपकी मर्जी खत्म, उसकी मर्जी शुरू। याद रखें, आप गुनाह की गुलामी में थे, आपकी कीमत चुकाई गई है, आपको गुलाम खरीदा गया है, लेकिन उसने गुलाम रहने नहीं दिया, ले पालक बेटे और बेटियां बनाया है, अपनी मिरास में शामिल किया। मिरास फरजंदों की होती है, और आज हम नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। नौकर हुक्म का पाबंद है, जितना कहा जाएगा उतना करेगा। नौकर को मिरास नहीं मिलती, मिरास फरजंद को मिलती है, और फरजंद मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, और हम मोहब्बत में पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुदा से मोहब्बत ही नहीं करते। मोहब्बत सब कुछ सहती है, जैसे मसीह ने सब कुछ सहा। एलिया जब सब लोगों को कत्ल कर चुकता है, करवाता है, और उसके बाद अखियाब से कहता है जा ऊपर कुछ खा पी।
आज भी दुनियादार लोगों को खाने पीने के अलावा कुछ नहीं सूझता। वो खाने पीने ऊपर चला गया, उसे कोई परवाह नहीं कि 450 उसकी बीवी के खास लोग मारे गए हैं। वो सिर्फ अपनी मौज में है। और एलिया दुआ में झुक जाता है। दुआ में दिलेरी चाहिए, खड़े होने के लिए भी दिलेरी चाहिए। वो झुकता है। क्यों? हम उस काम के लिए खुदा के हुजूर में जाएं जिस काम के लिए खुदा ने हमें रखा है। दिलेर लोग हालात के आगे नहीं, खुदा के आगे झुकते हैं। दानियल मूरत के आगे नहीं झुका, खुदा के आगे झुका। आज हम हालात के आगे झुक रहे हैं या खुदा के आगे झुक रहे हैं? हालात बुरे हैं, बुरे होंगे, इससे भी बुरे होंगे। क्या हम सच्चाई की बात करना और लोगों के साथ भलाई करना और मोहब्बत से दूसरों को गले लगाना छोड़ देंगे? आज हम ईमान की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। आज ईमानदार लोग यहां पर गैर ज़बानें भी बोलते हैं, लेकिन अंदर नफरत और हसद भरा होता है। भूल जाते हैं ईमानदार है, ईमान मोहब्बत की राह से असर कर रहा है। सच्चाई और भलाई की बात हो रही है और वहां पर वो अपने खादम को बार बार 7 दफा दुआ। खुदा कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा जिस बात के लिए, जिस काम के लिए, जिस बरकत के लिए और जिस फसल के लिए इस कलाम में बयान कर चुका है, उसके अलावा जो भी दुआ होगी वो रद्द हो जाएगी। एलिया को पहले बता दिया गया था, तेरे कहने से, तेरे बोलने से आसमान बंद होगा, तेरे कहने से, तेरे बोलने से आसमान खुलेगा। फिर सवाल पैदा होता है, तो फिर उसे इतना सारा जतन करने की क्या जरूरत थी? 7 दफा नौकर को भेजने की क्या जरूरत थी? खुदा सिखाना चाह रहा है, खुदा बताना चाह रहा है कि हम दिलेरी के साथ, मुश्किल मजाजी के साथ खुदा के हुजूर में झुके रहें और उसके जलाल के आईनादार हों। और खुदा हमारी जिंदगी में यही चाहता है। फिर जो ही बारिश की आवाज आती है, एलिया उसे कहता है जल्दी भाग, कहीं बारिश तुझे रोक ना ले। वो रथ पे भाग रहा है और एलिया खुदा के रूह की कुव्वत से भाग रहा है, रथ के आगे आगे भाग रहा है। कितना तेज भागा होगा। बास दफा ईमान के सूरमा लोग भी लोगों की धमकियों से डर जाते हैं। एक तरफ तो पहाड़ पर बड़ा निडर है, दलेर है, और फिर जब एजबल तक खबर पहुंचती है 400 उसने बचा के रखे हुए हैं और फिर उस तक कसद पहुंचाती। उसे पता है कि एलिया कहां छुपा हुआ है। वो तलवार देकर नहीं बेचती, पैगाम देकर बेचती है। आज इस मुल्क में रहते हुए हम किस तगदो में पड़े हुए हैं? कोई तलवार लेकर आ रहा है या पैगाम लेकर आ रहा है? पैगाम पहुंचाया गया, मैं तुझे मारूंगी, तेरे खून को मलाऊंगी, जिस तरीके से तूने मेरे नबियों का हाल किया तेरा हाल भी वैसा होगा। वो डर के मारे भागता है। ईमान का सूरमा, आज ईमानदार लोग ईमान के सूरमा एक धमकी से डर जाते। वो मार नहीं सकती जिसका रखवाला खुदा है, जो खुदा के लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के सुपुर्द की हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। ये बात एजबल को भी पता थी, ये आज के दुश्मन को भी पता है कि खुदा के लोगों पर हाथ डालना आसान नहीं है। खुदा हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मंसूबे चाहता है कि हम हौसला ना हारें। 2 बातें, उसके बाद दुआ। हौसला ना हारें। आज बेशुमार लोग बेदिल हो गए, हौसला हार गए। जैसे बनी इसराइल कौम
जाति जुड़त ललकार रहा था, वो बेदिल हो गए थे, हिम्मत हार गए थे। याद रखें, हौसला जीतता है, हथियार नहीं। हौसला कलाम से मिलता है और दिलेरी ईमान से मिलती है। इस कलाम को पढ़ें, ये आपका हौसला बढ़ाएगा, और जब आप ईमान से स्टेप उठाएंगे तो आपको दिलेर बनाएगा। हमें कौन सी चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? आज से 29 साल पहले जब खुदा ने मेरी जिंदगी को बदला, तो मैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन से विजिट करता करता तिलक चाड़ी से नीचे आया, जिस वक्त मेरे पास सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा और एक जोगर और ये हाथ में कलाम था। तो वहां पर नीचे दादन शाह के पास आके मैंने फुटपाथ पर डेरा लगाया, अपने यार की बातें बताई। तो लोगों ने बुरा मनाया कि ये करता क्या है, ये कहता क्या है, ये बोलता क्या है। तो कुछ ऐसी शेप वालों ने पकड़ा, मारा, कपड़े फाड़े और फ्रीजा अंजाम देने चले गए। वापस आए, देखा कि मैं उसी हालत में फिर अपने महबूब खुदावंद का पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने फिर मुझे पकड़ा, मारा, लहूलुहान किया, कपड़ों को फाड़ दिया, जूते इकट्ठे किए, जूतों का हार मेरे गले में डाला, मेरा मुंह काला किया। कुछ शरारती लोगों ने मुझ पर यूरिन किया, पेशाब करना शुरू कर दिया। एक गधे वाला जा रहा था, गधा पकड़ा और मुझे गधे पर बिठाकर पूरे इलाके का राउंड लगाया गया। जब वो थक गए, मुझे छोड़कर चले गए और मेरी हालत एक कुत्ते जैसी थी और मैं अपनी जिंदगी का खात्मा चाहता था। और मैंने वहां से रात के वक्त में पैदल सफर शुरू किया ताकि रेलवे स्टेशन के पास काला पुल है, वहां पर जाऊं, छलांग लगाऊं और अपनी जिंदगी का खात्मा करूं। मैं रात के अंधेरे में रोता रोता वहां तक पहुंचा। ट्रेन कराची से आ रही थी, विसल दी और मैं तैयार हो गया कि मैं अपने आप को ट्रेन के सामने नीचे से छलांग लगाऊंगा, जिंदगी का खात्मा करूंगा, बिल्कुल रेडी। ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। आज हम ऐसी बातें करते हैं। उस वक्त बिल्कुल जब ट्रेन करीब आने वाले थी, मैं ऊपर चढ़ा। जो ही ऊपर चढ़ के छलांग लगाने लगा, पीछे से किसी ने मेरा यहां से पकड़ लिया, सलवार का। मैं छोड़, कोई नहीं छोड़ रहा। ट्रेन गुजर गई, पीछे मैंने मुड़ के देखा, सफेद कपड़ों में मेरा यार मुस्कुरा रहा था। उसने कहा बस बस। यार से नजरें नहीं मिलाई जाती, यार से नजरें नहीं मिलाई जाती। मैंने बोला जी देख, मैं तेरे लिए तोड़ा गया हूं ताकि तुझे जोड़ूं। मसीह का बदन हम सब के लिए तोड़ा गया ताकि आज दुखों में, हालात में, तंगी में जो टूटे हुए हैं सब जुड़ जाएं। तो मैंने कहा खुदा क्या हुक्म है? उसने कहा वापस उसी जगह पर जा, बैठ जा। मैंने अपने यार का हुक्म माना, वहां पर 3 दिन तक बैठा रहा, उसी यूरिन वाले कपड़ों के साथ। जो भी आता यार की बात बताता। चौथे दिन निजात का काम शुरू हो गया। फिर उसी जगह पर मैं 16 साल रहा हूं और वो लोग जो मुझे जलील करते थे वो मेरे अच्छे दोस्त बने। और वहां पर मैं 16 साल गुजार कर फिर कराची शिफ्ट हुआ। आज हम कुत्तों के डर से सफर करना, अंजील सुनाना छोड़ देंगे। फादर फरमान बहुत बड़ा खुदा का खादम जो भी मसीह के पास है, मिशनरी,
जिसके साथ मैं अक्सर सिंधियों में जाता कलाम सुनाने के लिए। सिंधी जब देखते तो बड़े बड़े गुलटरिए कुत्ते जो थे वो छोड़ देते, बड़े मुंह वाले। चलो तो फादर मैं कहता, फादर जी कुत्ते आ गए। कहने का पीछे पीछे। मैं उसके पीछे जाता, वो कुत्ते जब भागते हैं, कुत्ता इधर, कुत्तों की ब्रेकें लग जाती। मैं कहता ये क्या है? कहता है क्या कुत्ता लोग हमको काटेगा? खुदा कुत्तों से, कटवाने वालों से भी आपको महफूज रखेगा। दलेर हो। खुदा हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहता है कि हम उसके जलाल के आईनादार हों, ईमान की बोली बोल लें। ईमान की बोली बोलने वाले लोग यीशु के दोस्त हैं। यीशु ने आखिरी वक्त में कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं दोस्त कहूंगा। तो सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। प्लान दो करके भेजा। याद रखें आखिरी बात, टाइम और टारगेट मसीह का मिशन में मसीह के मिशन में शामिल था। आज हम टाइम तो देखते हैं, टारगेट नहीं देखते। एज बड़ी हो जाती है, टारगेट बड़ा रख कर लेते हैं, बाद में पूरा नहीं होता। मसीह खुदावन ने दो करके भेजा। शागिर्दों ने टारगेट को पूरा नहीं किया, टाइम को वेस्ट किया, खाने पीने में लग गए, आहो भगत में लग गए। एक ही गांव में जाते, अगले गांव में जाते नहीं थे। उन्होंने कबूल कर लिया, शाम की दावतें हो रही हैं। मसीह खुदावन ने देखा टाइम थोड़ा रह गया, 70 और को मुकर्रर कर दिया, बुला लिया। और 12 की शक्लें देखने वाली थी। आज जो पुराने होते हैं वो नयों को देखकर शक्लें बनाते हैं, जैसे 12 शागिर्दों की बन रही थी। मसीह खुदावन टारगेट को देख रहे थे और टाइम को देख रहे थे। और वो मसीह खुदावन को देख रहे थे और अपने ख्वाबों को देख रहे थे कि हम मसीर बनेंगे, हम मशीर बनेंगे। और आखिरी वक्त में जब मसीह खुदावन ने कहा, अब से तुम्हें दोस्त कहूंगा, तो दोस्तों की हालत देखने वाली थी। अच्छा, मैंने घर छोड़ा, मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। सबके दिलों की धड़कन तेज होगी और ये हमें छोड़ने की बात कर रहा है। एक ऐसा भी दोस्त था जो मसीह खुदावन को उसके खास काम से रोकना चाहता था। मसीह खुदावन ने उससे सख्त अल्फाज में सरनस की, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। और एक ऐसा दोस्त भी था जिससे सारे शागिर्द नफरत करते थे, क्यों वो कुछ ना कुछ जेब में डालता। आज सवाल छोड़ता हूं, आपके दोस्तों में पतरस शामिल है या यहूदा? पतरस तो रोकता है, जलाल तक ना पहुंचे, कमाल तक ना पहुंचे, निजात का मैसेज ना पहुंचे। पतरस तो बार बार रोकता है, खुदावन नहीं। और एक वो है जो जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचाना चाहता है। आपके दोस्तों में कौन है? पतरस, जो हालात के सबब से, खौफ के सबब से आप ही की तजलील कर देता है, या यहूदा जिसको एहसास होता है वो जिंदगी का खात्मा कर देता है। आज मेरे अजीजों, अगर आज आपके साथ कोई यहूदा है, वो मर गया तो आपसे बात पुरस होगी। वो यहूदा वापस आता, बहाल हो जाता। आज के यहूदा मर गए तो हमसे बात पुरस हो गई। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको जलाल से कमाल तक लेकर जाए, तो यहूदा को कभी कुछ ना कहें, मौका फराहम करें, ताकि आप उस जगह तक भी पहुंच सकें जहां पर खुदा आपको पहुंचाना चाहता है। खुदा उन सब के साथ हो। Hallelujah. Are you blessed? Are you hungry? आवाज नहीं आई। Are you hungry? और are you angry? Hungry. कितने लोगों को भूख लगी हुई है? हाथ नहीं खड़े हुए हैं लोग, चाह रहे हैं कि एक सेशन हो रहा है। क्योंकि हमने तो देखें टाइम 4 बजे का रखा था, इसलिए हमें पता था कि हमने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। 9 से 4 कितने बजे? आज का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उम्मीद करते हैं आप सब ने बरकत पाई है। इन हाउस से मुराद वो लोग जो दूसरे शहरों से हैं। वो खाने के बाद हमारी टीम को
मिल के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के डिनर के ताल्लुक से आपको बताना है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी देनी है। तो ऐसा कीजिएगा, डिनर करने के बाद दोबारा आप अगली शिफ्ट पे आके बैठ जाइएगा ताकि हम आपको ब्रीफिंग दे देंगे। एक ये बात नोट कर लें। दूसरा, खाने का जो तरीका है, वो जो ब्लैक चेयर्स पे जो बैठे हुए हैं और जो सोफे पे बैठे हैं वो अभी बैठे रहिएगा। बाकियों को जब इंस्ट्रक्शन देंगे वो पीछे जाके, खाना बहुत ज़्यादा है, बहुत लजीज है, आपके लिए अंजुमन ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अंजुमन थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद फिर हम एंड की तरफ जाएंगे। खाना सबके लिए है, वाफर मकदार में है, लेकिन अभी जब हम चाय के लिए गए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो सीनियर बुज़ुर्ग लोग हैं वो बेचारे खलोते रहे कि शायद को थोड़ा जा मौका मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी सी बदलिहाजी हुई। लेकिन इसलिए अभी हमने थोड़ी सी तरतीब चेंज की है कि हमने जो फ्रंट लाइन पे या बीच में भी अगर कोई बुज़ुर्ग बैठे हैं, जैसे भाई मजीद चैन साहब हैं, रेवरेंड सैमुअल गिल साहब थे, और भी बुज़ुर्ग हों, तो उनके लिए हमने अलग से टेबल्स लगाए हैं। उन्हें हम वहाँ पर ट्रीट करेंगे, वो अपनी जगह पर बैठे रहें, फ्रंट रो वाले भी और पीछे भी। खाना भी सेम ही होगा, सिर्फ हम उन्हें चाहते हैं कि उन्हें बैठे हुए हम सर्व करें ताकि उन्हें ज़रा मुश्किल ना हो। बाकी खाना सबके लिए एक जैसा होगा। बाकी आप सब जैसे आखिरी दुआ होती है, फ्रंट रो वाले लोग बैठे रहे, बाकी आप सब लोग जाकर पीछे। 8 बुफेज लगे हैं और हम बहुत सारे कम लोग हैं, आप इजीली खाना लेकर खाना खा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम सीनियर्स को जो है उन्हें टेबल पर सर्व करें, बाकी सब लोग जाके पीछे अपना खाना ले सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसके साथ साथ बताता चलूँ, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने टाइम 9 बजे जैसे आज हमने शुरू की थी होगी। उसमें जो फर्स्ट सेशन है खुदावंद के बुज़ुर्ग खादम रेवरेंड कमुल ज़मान का है। तो आप कोशिश करें टाइम पर आएँ, और आप यकीन माने इन 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ आप अपने साथ लेके जाएंगे। और जब इन 2 दिनों के बाद आप जो जहाज़ में जा रहे हैं, जो ट्रेन में जा रहे हैं, जो बसेस में जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, जो बाइक पे जा रहे हैं, रिक्शे में, तो आपका मिशन स्टार्ट है। फील्ड हमने आपको दे दी है, बता दिया आपने कैसे करना है, बट यू हैव टू डू इट। आपको करने की ये ऐसे ही है, ATM आपके पास हो और आप बैंक तक ना जाएं और के अंदर जो मेरे को पैसे नहीं हैं, तो वो निकालने पड़ेंगे आपको। तो खुदा का कलाम निकालेंगे तो फिर खुदा आपसे एक्टिव करेगा, क्योंकि जब तक हम कलाम को अपने मुंह से निकालेंगे नहीं तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। आमीन। आज के सारे प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजार कहें। मैं चाहूँगा बहुत ही सीनियर खुदाम हमारे पास्टर नवाज भट्टी साहब वो आएंगे, आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने दिन रात अंत तक मेहनत की है, ना खुश हुए ना मुझे सोने दिया है। कोई 4 से 5 दिन जो हम इसमें थे, काफ़ी बिजी थे चीज़ों को मैनेज करने। एक जो मसला दरपेश आया कि लोग कह रहे थे कि हमें ट्रांसपोर्ट दो, और मेरी जिद थी कि मैं ट्रांसपोर्ट नहीं देनी। मैंने ट्रांसपोर्ट, मैं क्या, अब मैंने ये रिवाज खत्म करना जरा है ना, बसा सानू दवो ते तुसी कलाम सुनने वास्ते तुहानू बाद जरूरत है, फिर तुसी कलाम सुनिए ते नहीं, फिर तो बरकत मैं भाई मैं तो फिर अमीर हुंदा रहांगा, तुसी गरीब हुंदे जाओगे। गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। कल मेरा इस पर मैसेज भी है, लास्ट सेशन में आप बरकत पाके जाएंगे। और कल बी प्रिपेयर, कल हम मिशन के लिए ऑफरिंग उठाएंगे और वो फंड जितना भी होगा रेवरेंड विलियम पेपर को देंगे ताकि उनका बेटा जो जंगलों में काम कर रहा है पिरू के अंदर, वो उसमें वो यूज कर सकें। तो बी प्रिपेयर, कोशिश करें आप एनवेलप बनाएं, उस पर भले आप 100 डालें, 50 डालें, डजंट मैटर, अपना नाम मेंशन करें और अपनी दुआया रिक्वेस्ट भी मेंशन करें, ताकि वो हदिया आपका जब उन जंगल में उन लोगों तक पहुंचेगा, कलाम पहुंचेगा, उसके बरकत आपको मिलेगी। आमीन। इससे पहले कि मैं पार्टिसिपेंट्स का, अपने पास्टर साहबान का, बिशप साहबान का शुक्रिया अदा करूं। सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के ताल्लुक से पास्टर निकाश साहब को मैं पहले ही आगाह किया था कि हम इस पथरीली सरजमीन पर रह रहे हैं जो पोठोहार की है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, आई हैव टू ओबे। चूँकि वो नेशनल डायरेक्टर है, मैं तो एक लोकल हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोकल ही हैं जी। तो लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोगों ने ये लफ्ज़ सुने कि पीछे खाना वाफर मिकदार में है, मतलब एक्सपेक्टेड लोग ज़्यादा थे, नहीं आए। अगर सिर्फ 2 चर्च के लोग यहाँ आ जाएं, वो तो दूसरी तरह डराया था, लेकिन अब फिर मैं निकाश साहब को डराना चाहता हूँ कि कल लोग इतने आएँ ताकि ये कहें कि नवाज साहब क्या किया यार, खाना कम या फिर खर्चा ज़्यादा हो गया।
आए हम कल ये काम करें और इस चैलेंज को कबूल करें। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर मैं अपने चर्च को कहूँ, पास्टर कमर जमान साहब अपने चर्च को कह लें, या और कुछ पास्टर्स हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, अगर वो कहें, चर्च से मतलब सारे बच्चे नहीं, जो यूथ है, ताकि मिशन के काम को हम अंजाम दे सकें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पादरी बनाएं या ना बनाएं, बिशप बनाएं या बना आए, हम मिशनरी बनाएं। जोरदार क्लैपिंग करें खुदा उनके जलाल के लिए। पास्टर सैमुअल साहब का डिफरेंट मैसेज, if you want different in your church, different in your society, different in Pakistan, then you have to do differently। आप पर मुख्तलिफ तरह से आपको काम करना होगा। एक रूटीन जो बंदी बदाई है उसे छोड़ना होगा। कभी कभी मैं भी उनसे इख्तलाफ करता हूँ, वो पादरियान भी बहुत रगड़ जाते हैं, लेकिन वो सच बोलते हैं। आमीन। हमें काम करना है डिफरेंटली। और पहला, आप सबों के पास टारगेट ये है, मुझे पता है मैं अगर चाहूँ तो मैं कल 20 लोग और ला सकता हूँ, एटलीस्ट मैंने बोला है ये 40 तक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 10-10 लोग भी लाएं, मैं असल में पास्टर निकास साहब को डराना चाहता हूँ कि अगर हम चाहें तो हम कर भी सकते हैं। और मैं अभी सिर्फ उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने प्रॉमिस दिया हुआ है, मैं इतने लाऊंगा, मैं